क्या आपने कभी सोचा है जिस सिटी को आप देखते हैं उन चींटियों का जमीन के अंदर घर नहीं पूरा शहर बसा है। और जब हमारी पृथ्वी पे पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई। और एक ऐसा पेड़ जिसे काटोगे तो उसमें से खून निकलने लगेगा। और ये कार्टून ग्लोव्स क्यों पहनते हैं। नंबर 1, अक्सर आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, जो हमें चींटियों का घर दिखाई देता है वो अंदर से छोटा होगा। तो आप गलत हो। आपने शायद वो वाली तो वीडियो देखी होगी जिसमें गर्म मेटल चींटियों के घर में डाला जाता है और नीचे घर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन इन साइंटिस्टों को ज्यादा चून थी। ब्राजील के साइंटिस्टों को लव कटर चींटियों की एक पुरानी कॉलोनी मिली, जिसे स्टडी करने के लिए इसमें उन्होंने सीमेंट स्लरी डाली। और अंदाजा लगाओ, उस कॉलोनी में तकरीबन 10 टन सीमेंट चली गई। और जब खुदाई की जाती है तो इस साइंटिस्टों की होश उड़ जाती है, क्योंकि इस खुदाई के बाद एक स्ट्रक्चर सामने आया। वो एक अंडरग्राउंड शहर जैसा दिख रहा था। इस शहर में सीधी सीधी रोड जैसी टनल और हाईवे जैसी गैलरी, स्टोर रूम और बच्चों के लिए स्पेशल रूम और हवा आने जाने के लिए सुरंगें और फंगस गार्डन के लिए अलग अलग कमरे भी थे। साइंटिस्टों का तो यही कहना था ये पूरा स्ट्रक्चर किसी इंसानी शहर से कम नहीं था। नंबर 2, इस टेक्नोलॉजी को देखकर गायें भी कहने लगी। वेल गाय घास खाते खाते बहुत दूर निकल जाती है और उसके मालिक को उसको ढूंढने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है। इसलिए गायों के लिए वर्चुअल फेशियल डिवाइस बनाया गया। इस डिवाइस को गाय के गले में टांग कर किसान अपने गायों के लिए एक वर्चुअल बाउंड्री बनाते थे। अब गाय जैसे ही बाउंड्री पार करने की कोशिश करेगी तो गाय को एक वार्निंग सिग्नल सुनाई देगा, जिससे गाय डर कर वापस अंदर चली आएगी। नंबर 3, आज से करोड़ों सालों पहले हमारी दुनिया पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई। दरअसल आज से 4.5 मिलियन साल पहले जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था तो उस टाइम बहुत ज्यादा गर्म थी और इसकी रोटेट स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि उस टाइम अर्थ पर दिन 5 घंटे का और रात 5 घंटे। वेल जो पृथ्वी पर कॉमेट्स एस्ट्रोनॉट गिर रहे तो उनमें से एक में था पानी, जो हमारे अर्थ के चट्टानों पर जाकर टकरा गया और वही हमारी पृथ्वी पर बड़े बड़े ज्वालामुखी फूटने लगे। तो उस गर्मी की वजह से चट्टानों में छुपे हुए मिंगल और वाटर के ड्रॉप भाप बनकर उड़ने लगे। तो कुछ सालों बाद हमारी प्यारी पृथ्वी ठंडी हुई। तब बादलों में जमा हुआ पानी बारिश के रूप में धरती पर गिरने लगा था। और ये बारिश 2-4 दिन के लिए नहीं थी, बल्कि लगभग 10 लाख साल तक गिरी। नंबर 4, शायद आप सोच रहे होंगे ये बूढ़ा इस पेड़ पर चाकू से वार करता है तो उसमें से ब्लड क्यों निकल रहा है। दरअसल इस पेड़ का नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, जो अरब सागर में स्थित यमन कोटरा आइलैंड में दिखने को मिलेगा, जो कि यमन का राष्ट्रीय पेड़ भी माना जाता है। असल में जब इसे काटा जाता है तब इसमें से खून नहीं, एक लाल तरीके का लिक्विड निकलता है। और ये कोई आम लिक्विड नहीं है, इससे दवाई बनाई जाती है। और इससे भी मजेदार बात यह है, इससे लाल शहद भी निकाली जाती है, जो दुनिया की सबसे महंगी शहद में से एक है। नंबर 5, ये पक्षी लगभग एक इंसान की जितना बड़ा है और इसकी आवाज किसी खतरनाक गन से कम नहीं है और इसकी आंखें किसी डेमन की तरह दिखती है। लेकिन आप इसके पास जाओगे तो आपको ये एक पंख तड़के दे देगा गिफ्ट समझ के। इसका नाम है शुबिल बॉट, लेकिन लोग इसको स्टूपिड बॉट कह के भी बुलाते हैं, क्योंकि ये पक्षी कोई देर तक एक ही जगह खड़ा होता है और उसे खाना देने पर वो पक्षी कोई देर तक उसे घूरता ही रहता है, सोचता है खाऊं या नहीं। नंबर 6, जब भी हम कोई कार्टून देखते हैं तो आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे प्यारे कार्टून ग्लोव्स क्यों पहनते हैं। आपको तो पता ही होगा, 2D एनिमेशन बनाने में आर्टिस्ट को फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना पड़ता है। पहले के समय में जब भी कोई आर्टिस्ट मिकी माउस का एनिमेशन ड्रॉ करते थे तो उनसे सभी चीज अच्छे से बन जा रही थी, लेकिन एक चीज उन्हें कभी अच्छी नहीं बन रही थी और वो था हाथ। जी हाँ, एक हाथ को ड्रॉ करना फ्रेम बाय फ्रेम उनके लिए तो वो बहुत ही मुश्किल काम था। और उन आर्टिस्टों ने अपनी खोपड़ी घुमाई और हाथ की जगह उन्होंने ग्लव बनाना शुरू कर दिए, जिसे बनाना बहुत ही आसान था, जिसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं बनानी पड़ती थी। नंबर 7, ये है एडिडास का लोगो और ये भी है एडिडास का ही लोगो। और एडिडास तो एक ही कंपनी है, लेकिन ये दो लोगो क्यों। दरअसल एडिडास की शुरुआत हुई 1924 के जर्मनी में। ये थे दोनों भाई, एडी डेसलर एंड यूडोफ डेसलर। एडी घर पे शूज बनाता था और रूडोफ उन्हें बेचता था। उनको एक बड़ा ब्रेक मिला 1936 जर्मन ओलंपिक, जब उन्होंने यूएस जेसी ओवेंस को कन्विंस किया अपने शूज पहनने के लिए, जिसने फिर 4 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। बाद में
हो गई दोनों भाई में लड़ाई और छोटे भाई एडी ने बनाया एडिडास। उसका ये 3 पत्ती वाला लोगो एक्चुअली में फुटबॉल से जो 1971 में सबसे पहले अपीयर हुआ था। ये रिप्रेजेंट करता है वो 3 कंपनी जहाँ एडिडास अपने प्रोडक्ट को बेचता था, जबकि ये नया लोगो 1991 में आया था। आज ये 3 फुटबॉल वाला लोगो एडिडास ओरिजिनल्स की लाइफ और कैजुअल प्रोडक्ट्स की लाइन में यूज होता है, जिसके प्रोडक्ट्स जनरली ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि ये माउंटेन वाला लोगो ज्यादा अफोर्डेबल और स्पोर्ट लाइन में यूज किया जाता है। नंबर 8, देखो इन बॉल्स को जिन पर छोटे छोटे होल बने हो, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ डिजाइन का हिस्सा है या फिर इसके पीछे भी कोई साइंस छुपा है। दरअसल ये बॉल बिल्कुल स्मूथ होती तो हवा इसके ऊपर से सीधी निकल जाती और पीछे लो प्रेशर जोन बना देती, जिसे ड्रैग कहते हैं, और जो बॉल को स्लो कर देता है। लेकिन जो बॉल पर टिम्पल होते हैं ये हवा को टर्बुलेंट बना देते हैं और हवा थोड़ी देर तक बॉल से चिपकी रहती है, जिससे ड्रैग बहुत कम होता है और बॉल बहुत दूर तक जाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो आपको भी सब्जेक्ट देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अगली वीडियो मिस ना हो।